Anjali and in this video we will do question number 3rd of exercise 3.3. So let's start. Number of children in 6 different classes are given below. ठीक है, ये हमें 6 different classes के number of children दे रखे हैं. रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ. हमें बार ग्राफ पे ये डाटा वो रिप्रेजेंट करना है. कुछ क्वेश्चंस भी पुट आउट कर रखे हैं. हाउ वुड यू चूज अ स्केल. एक तो हमें ये बताना कि हमें स्केल कैसे यूज किया है, कितने सेंटीमीटर पे कितने कितने का डिफरेंस लिया है. एंड बी में पूछ रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. किस क्लास के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और किसके मिनिमम है. फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. और साथ के साथ हमें ये भी बताना है, रेशियो बताना है क्लास 6 टू द क्लास 8. क्लास 6 और 8 के स्टूडेंट्स का रेशियो भी बताना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहले बार ग्राफ बनाना है ना, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ. पहले बार ग्राफ बनाते हैं. उसके लिए हमें एक स्केल चाहिए और एक पेंसिल चाहिए. ओके, पहले हम लाइंस ड्रॉ करेंगे. जो वर्टिकल्स लाइन होती है ये वाली, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हम ये अब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. ओके, यहाँ हम ऐसे एरो का साइन लगाते हैं. ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. यहाँ हम 0 लिखते हैं हमेशा. ठीक है, अब देखिए क्लास है और एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. हमें एक तरफ क्लासेस लिखने हैं, एक तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखने हैं. तो यहाँ हम क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस, और यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख सकते हो आप. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम. तो क्लासेस कहाँ से कहाँ तक है, 5th से लेके 10th तक है. ओके, तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं. ये लिख दिया मैंने 5th, ऐसे ही लिखूंगी मैं 6th, देन 7th. सेम सा गैप रखना है आपको. ठीक है, अगर आपको ऐसे गैप लगाना नहीं आए तो आप स्केल भी यूज कर सकते हो. 7th के बाद 8th, देन 9th एंड देन 10th क्लास. ओके, ये क्लासेस लिख ली मैंने. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है, उसके लिए हमें स्केल पता होना चाहिए. देखो अगर मैं 1 2 3 4 स्टार्ट करूँ तो देखो कितना ज्यादा लेंथी हो जाएगा. 1 से सबसे ग्रेटर क्या है, 135 स्टूडेंट्स है ना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ऐसे ही 10 का भी गैप ज्यादा हो जाएगा. हाँ, वैसे अपने अकॉर्डिंग लेना होता है, इसमें कोई ये प्रॉपर नहीं है कि अगर मैं यहाँ जो भी स्केल लूंगी आप भी वही स्केल लोगे. नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हो. यहाँ अगर हम 20 का गैप ले तो जल्दी कवर हो जाएगा. यहाँ फिर लिखना पड़ता है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मैं 20 का गैप ले रही हूँ तो 20 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 20 स्टूडेंट्स. ओके, सेम 20 का गैप लेके हम अब ये लाइन है वो ड्रॉ करेंगे. देखिए बिल्कुल इजी है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. यहाँ जैसे मैंने 0 है वो 14 के इक्वल रखा है. ओके, 20 का गैप है तो 1 जो आएगा वो 20 पे 13 तक मैं गई, 14 से 13 तक 1 का. ऐसे ही 12, 20 के बाद 40, देन 60, देन 80, देन 100, देन 120 एंड 140. अब 140 से आगे हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डाटा जो ग्रेटर वाला है वो 135 तक ही है. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. देखो मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है और यहाँ हम लिख क्या देंगे, यहाँ वही 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, 140. ओके, क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स. आप इसकी जगह 25 का भी गैप ले सकते हो, 30 का भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग. ओके, अब देखिए स्टार्ट करते हैं बार बनाने. ओके, 5th क्लास का कितना है, 135 स्टूडेंट्स का है, तो ये रही 5th क्लास. अब देखिए 120 और 140 के मिड में तो 130 होगा. ओके, यानी कि 135 इससे कुछ ना कुछ अबव होगा, यहाँ तक होगा. तो इसको बस आइडिया लगा के अब हमें ड्रॉ करना है. ओके, हम ड्रॉ कर देंगे ग्राफ को अपने को. ऐसे 2 लाइंस लगानी है हमें, ऐसे ही अबव लाइन लगा देनी है. अब देखिए 140 से कम भी है और 130 बिल्कुल मिड में भी नहीं है, यानी 130 से ज्यादा. ये 135 यहाँ हमारा स्टूडेंट्स आ जाएंगे 5th क्लास के. ओके,
अब ऐसे ही हम करेंगे 6 क्लास का, कितना दे रखा है 120, 6 क्लास का 120, 120 तो हमें डायरेक्ट पता ही है, डायरेक्ट कर देंगे इसका। ऐसे 6 क्लास, अब देखो जैसे ये 5th क्लास का यहाँ लिखा है ना मैंने, ये बिल्कुल इसके अबोव ही होना चाहिए। ऐसे ही 6 क्लास का लेंगे, अब 120 है, 120 तक ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही इसके इक्वल ये 120 हमारा 6 क्लास के स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद 7th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं 95, 95 का आप देखो 80 और 100 के बीच में 90 होगा यहाँ मिड में, ओके। तो 95 इससे अबोव यहाँ होगा 90 और 100 के बीच में, यानी ये 95 है। यहाँ तक हमें 7th क्लास का ड्रॉ करना है, 7th क्लास का ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमने 7th क्लास का ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 95 स्टूडेंट्स का। ऐसे ही 8th क्लास के कितने हैं 100, 100 पे हमारा ये बार है ही, डायरेक्ट 100 का कर देंगे। अब 8th क्लास का, 8th क्लास एंड द 100 स्टूडेंट्स। अब ऐसे ये 100 है, इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारा 8th क्लास का आ गया, ओके। अब करते हैं 9th क्लास का। 9th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं 90, तो 100 और 80 के जो मिड में है वो 90 है हमारा, तो इसके इक्वल करेंगे। इससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये 95 स्टूडेंट्स का था, इससे थोड़ा कम। अभी ड्रॉ कर देंगे हम 9th क्लास का। ये हमने 9th क्लास का ड्रॉ कर दिया। देखिए बिल्कुल 80 और 100 के बीच में आ रहा है और 95 से कम भी है, ओके। अब 10th क्लास का देखो, 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स है 80, 80 का डायरेक्ट है हमारे पास, डायरेक्ट कर देंगे 80 वाला। अब इसको ऐसे ही मैच कर देंगे। लास्ट में हमें लिखना है बार ग्राफ। तो ये तो था बार ग्राफ हमारा, ओके। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस है, उनके भी आंसर देने थे ना। क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल कैसे चूज करोगे, हमने कर लिया ना, कैसे किया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स। आंसर लिख देंगे ए का स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट का तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ए का। अब करते हैं बी पार्ट, उसका भी फर्स्ट का क्या करना है देखो। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और किस में मिनिमम है। अब देखो मैक्सिमम देखो 5th क्लास में है ना 135, उससे ज्यादा किसी में नहीं है। ऐसे अगर मिनिमम चेक करें तो 10th क्लास में मिनिमम है 80, उससे कम किसी में नहीं है, तो मैक्सिमम मिनिमम भी पता चल गया ना हमें। हम यहाँ लिख देंगे 5th class has maximum number of children and minimum भी बताने हैं, and 10th class has minimum number of children। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करते हैं। And the second part is find the ratio of the students of class 6th to the students of class 8th। हमें रेशो निकालना है क्लास 6th और 8th का to the students of class 8th है ना, यानी कि क्लास 6th का है वो अबोव रखना है और डिवाइड करना है क्लास 8th के से, ठीक है। रेशो निकाल देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th का पूछ रखा है ना 8th का। तो अब देखो 6th के कितने स्टूडेंट्स है 120 और 8th के 100, तो 120 डिवाइड बाय 100, ठीक है। रेशो हमेशा ऐसे डिवाइड करके निकलता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 6/5। अब रेशो की फॉर्म में लिख देंगे इसको 6:5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।